नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं भारत के संविधान की उद्देशिका के लिए। उद्देशिका संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसे हम सभी को याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख कितनी तारीख को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये पूरी उद्देश्य रही, ये हम सभी को याद होनी चाहिए। अब इससे संबंधित एक प्रश्न और है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। और संविधान कब अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ और आत्मसमर्पित हुआ? तो वह है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ और आत्मसमर्पित हुआ था। लागू 26 जनवरी 1950 से हो गया था। इसके कुछ एक्ट इसी दिन से लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से यदि ऐसा भी पूछे पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में एक बार परिवर्तन हुआ है। एक बार परिवर्तन कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया, 1976 में किया गया था। तो मात्र एक इसमें परिवर्तन हुआ है। इसमें क्या परिवर्तन हुआ था? 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो कौन-कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसके साथ ही ये हमने देख ही लिया है, ये भी देख लिया है। तो ये उद्देश्य का हम सभी को याद होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन जिस भी पेपर में संविधान के क्वेश्चन आते हैं, उसमें इससे क्वेश्चन अवश्य आता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।